एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। एक बार की बात है, जिनेंद्र कुमार के दोस्त बाजार गए हुए थे एक छोटी सी वस्तु खरीदने के लिए, एक मामूली सी चीज़ लेने के लिए। लेकिन जब वो लौटे तो उसके पास हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत से बंडल है ना, मतलब बहुत सारा सामान है। मैंने कहा, मीन्स जैनेंद्र कुमार ने कहा, यह क्या है? बोले, यह जो साथ थी, यह जो साथ थी। मीन्स साथ कौन थी? किसी के साथ भी अगर ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे तो थी का मतलब समझ में आता है स्त्री की कोई जाति है। अब स्त्री जाति में ज़्यादातर साथ वाइफ होती है ना। कभी कभी माँ हो या बहन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर संजोग में देखा जाए तो वाइफ होती है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। एक छोटी सी चीज़ खरीदने गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा सामान अगर हम वापस मतलब खरीद करके ले आए हैं तो ये महिमा किसकी है? पत्नी की है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, है ना। महिमा बता रहे हैं, लेकिन अंदर से गलिया भी रहे, सब पैसा बर्बाद कर दिया। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? स्त्री का काम क्या है? माया जोड़ना। माया मीन्स मोह, माया, लालच, ये सब स्त्रियों को शोभा देता है। अभी कहा करेगा कमी न करके। अच्छा, अभी करना है? 10 मिनट घूमो फिरो, मस्ती करो। अभी रोड में आया है वो, तने हवा पानी लो ना। कि जल्दी में? तो जल्दी में क्या रहता है? थोड़ा घूमो फिरो। हाँ, रुक सकता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, है ना, 10 मिनट के लिए। 12 तो क्या है, ये स्त्री की महिमा है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न किसका है? स्त्रीत्व का। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? काल का शुरुआत हो, मतलब समय की जब शुरुआत हुआ तब से इस तरह की बातें चल रहा है कि स्त्री जो है माया के वशीभूत होती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। मूल रूप क्या है माया का वशीकरण होना? उसका मनी बैग, मतलब उनके पास एक थैली है, उस थैली में पैसा है और पैसा में कमी नहीं है, तो ये भी लालच का एक संकेत है। पैसा है तो उसको लगता है कि ले लेकिन घर में रहते हैं, की दिक्कत है ना। बहुत कुछ ऐसे चीज़ें बाजार से खरीद के ले आते हैं जो खरीदने के समय ही उनको देखते हैं, उसके बाद दोबारा घर में लाने के बाद कभी भी उसका प्रयोग नहीं करते। ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता है, झाड़ू लगाने के टाइम कभी इधर से उधर किया जाता है, उससे ज़्यादा उसका और कोई उपयोग नहीं होता है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसे खरीद लेते हैं जो अपने सगे संबंधियों को सिर्फ दिखाने भर रहता है, उसका उपयोग कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें भी लोग खरीद लेते हैं, और इसका मूल कारण क्या है? तो उनका मनी बैग है, अर्थात पैसे की गर्मी है। पैसा पावर है। पैसा क्या है? पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? ये किनका कहना है? जिनके पास पैसा है उनके घर की स्त्रियों का, कि पैसा पावर है, लेकिन इनका सबूत कैसे दें कि पैसा में पावर है? तो उसके लिए कुछ तो खरीदना पड़ेगा जो लोगों को दिखे। पैसा लोगों को दिखता है क्या? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है किसी को दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा सा एकदम शीश महल जैसा महल बना लेंगे। जैसे लोग पार हुए, कक्कर घर वाला जो जरूर टक्कर घर कहते हैं, है ना। अब हमारा जो है इस्तेमाल साइकिल से भी लोग कर सकते थे, पैदल भी कर सकते थे, लेकिन अब वो जो है एक बस्ती से दूसरे बस्ती घुसने के लिए भी क्या फॉर्च्यूनर का उपयोग कर रहा है। बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा 4 व्हीलर रखा हुआ है, चढ़ने वाले 2 व्यक्ति हैं और 4 गाड़ी रखा हुआ है कि नहीं? तो ऐसे लोग होते कि नहीं? तो ये क्या है?
सिर्फ पैसा दिखाने का काम करते हैं, पैसा का पावर समझाने का काम करते हैं। खाने के लिए उसको 1 किलो मीट काफ़ी है, लेकिन खरीदता है कितना, 5-6 किलो खरीदता है और दोस्तों में बांट देता है कि नहीं? दोस्तों को खिलाता है पूरा रसड़ के, खाओ पियो ऐश करो। अपने पीता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पौवा 1 बोतल पीता, दोस्तों पे वो 10 बोतल खर्चा करता है। तो ये क्या दिखा रहे, पैसा मेरे पास है। अब लोग ये देख लेते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, इतना रुपया खर्चा कर दिया, एक तनिक भी नहीं बोला, तो इसका मतलब पैसा इनके पास है। मतलब ये पैसा का पावर दिखा रहा है, और पावर दिखाने के लिए आसपास क्या होना चाहिए, माल टाल ना जमा हो तो क्या खाक पावर है। मतलब अगर कुछ सामान ना परचेज करके रखें तो पैसे की गर्मी नहीं दिखेगा लोगों को। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। ये कौन बोल रहे हैं, जिनेंद्र कुमार। पैसे की जो हिसाब है वो कहाँ से देखना है, बैंक से देखना है। पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। जो नहीं भी देखना चाहता है उनको भी ये सब दिख जाता है। बढ़िया से अगर बिल्डिंग बना दोगे तो गली से गुजरने वाला कोई भी देख सकता है कि नहीं, लेकिन पैसा आपका अरबों रुपया है आपके बैंक में तो कोई नहीं देखता है। अगर हिसाब किताब देखना है, बढ़िया से रिजल्ट देखना है तो बैंक अकाउंट से देखिए। ठीक, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। एक तो ये पैसे की गर्मी दिखाने वाले की चर्चा किया, अब दूसरी ओर क्या कह रहे हैं जिनेंद्र कुमार कि लोग संयमी भी होते हैं। संयमी मतलब सोच समझ करके खर्च करने वाले, है ना। मतलब संतुष्टि तुरंत मिल जाता है, असंतोष की भावना नहीं है। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे की जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मतलब ये अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक उनका दोस्त है, वो बाज़ार गए थे कुछ छोटे से सामान खरीदने के लिए। जब वो वापस आए तो उनके पास बहुत सारे गट्टे हैं, बहुत सारे गट्ठर हैं, उनमें कुछ न कुछ सामान है जो बाहर से दिखता नहीं। ये सब देखने के बाद जिनेंद्र कुमार अपने दोस्त से पूछते हैं कि एक छोटे से सामान के लिए गए थे, इतना सारा चीज़ में क्या है। तो क्या जवाब देते हैं, ये इनकी महिमा है, मीन्स हमारी भाभी की महिमा है ना। अब ये तो ठीक है, इतना तक बात हुआ, लेकिन उसके बीच में जो हम लोग पढ़े ये जिनेंद्र कुमार अपने विचार को रख रहे हैं कि स्त्री का तो ये अधिकार है, आदिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है कि स्त्री जो है माया के वशीभूत होते हैं, है ना। और ये सारा चीज़ तभी संभव है जब आपके पास पैसा की गर्मी है, ठीक है। मतलब गरीब घर के भी तो स्त्रियां होती हैं, वो इतना सामान खरीद के नहीं ला पाती है। मतलब ये सारा खेल है तो किसका है, मनी बैग का है। उस बैग में जब तक पैसा है तो फिजूल का सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सारे काम किनका है बोलने का, जिनेंद्र कुमार बता रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, पैसा का पावर देखने के लिए मतलब स्त्रियों का कहना है कि पैसा तो है लेकिन ये लोगों को दिखता नहीं है, तो हमारा जो है भाव है ये कम हो जाता है। मतलब क्या है कि वज़न जो है लोगों के बीच में वो कम पड़ जाता है। तो अपना वज़न दिखाने के लिए लोगों को हम कितना बोलते फिरेंगे कि हमको हमारे पास 10 करोड़ है 20 करोड़ है, तब जाके कोई इज्जत करेगा। लोग देखते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उनको अलग तरह से वज़न दिया जाता है, मतलब उनको अलग तरह से एक इज्जत दिया जाता है। किसी भी भीड़ में अगर देखोगे तो जिनके पास पैसा रहता है उनको ज़्यादा मान मर्यादा दिया जाता है, तुरंत उनके लिए पानी शरबत ग्लूकोज वगैरह दिया जाने लगता है, और उनके लिए स्पेशल आइए अंदर बैठिए बाहर और भी कई स्त्रियां हैं लेकिन उनको नहीं बोलते हैं।
ओखने अपन गप सप कर लो खड़े खड़े, कोई दिक्कत ना। और जैसे पैसे वाली अगर गई तो तुरंत कुर्सी निकल जाता है, तुरंत सोफ़ा लग जाता है, या फिर तुरंत रूम के अंदर ले जाते पंखा चालू कर दिया जाता है, या बरंडा में तो अंदर आइए ना, अंदर आइए, बेहतर ढंग से उसको मिलता है कि नहीं। तो ये सारा इज्जत पाने के लिए उसको क्या करना होता है, बैंक अकाउंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आसपास मतलब अपने अनावश्यक वस्तुओं को खरीदता है और लोगों को ये दिखाने का काम करता है कि हमारे पास पैसा है ना। अब बगल में है वो 10 कदम की दूरी में किसी के घर जाना है, तब भी वो अगर 4 व्हीलर से जा रहा है, इसका मतलब समझ में आता है कि पैसा वाला है। स्पेशल 2 ड्राइवर रखा है, जबकि अपनों से गाड़ी चला के जा सकता था, इसका मतलब पैसा है। तो पैसे की पावर को ये लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, ये है परचेजिंग का पावर। और दूसरी ओर क्या बता रहे हैं, दूसरी ओर बता रहे हैं कि कुछ संयमी लोग भी होते हैं जो फिजूल का सामान फिजूल समझते हैं। अमीर के जगह पे अब गरीब का भी तुलना कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो फिजूल का सामान मतलब जो बिना मतलब का सामान है, उसे बिना मतलब का ही समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, वो बुद्धिमानी से काम लेते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसा को जोड़ते चले जाते हैं। संयम पूर्वक मतलब सोच समझ करके और बुद्धि से पैसा को जोड़ते चले जाते हैं, और पैसा का पावर इतना निश्चय समझते हैं कि उसका प्रयोग कैसे करें। फिर जयनंद कुमार कहते हैं, यह कितना सामान ले आए। किनसे कहते हैं, अपने दोस्त से। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। क्या करता, मनी बैग दिखा देता है, एक भी पैसा इसमें बचा नहीं है, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब यह माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब उनको जो है उनके पास जितने पैसे थे उन पैसों का बहुत अच्छी तरह से खर्च किया। अब उसमें सिर्फ टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। टिकट खरीदने के लिए भी उनके बैग में पैसा नहीं बचा है। तब जयनंद कुमार क्या कहते हैं कि ये जो है सिर्फ मनी का पावर नहीं है, ये बाजार का भी पावर है। बाजार को इस तरह से सजा करके रखा है कि आदमी वैसे ही लालच में फंस जाता है। एक पेज हम लोग पढ़ें, कितना लंबा चैप्टर है, चलते जा रहा है। 13 पेज का है, एक पेज हम लोग पढ़े हैं, है ना।